हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे Q&A के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सबसे पहले लेते हैं, सर अभी IDFC रिकवरी एजेंट ने हरासमेंट किया है। मैंने इस महीने का EMI भरा है, फिर भी उनको मोरेटोरियम पीरियड की 5 EMI एक साथ चाहिए। भाई साहब, 5 EMI जो आपने मोरेटोरियम लिया होगा वो एक साथ मांग रहे हैं। वैसे तो लॉजिक भी है इनका मांगने का कि भाई 5 किस्तें रुकी या 5 किस्तें आप दे दो। आप रिस्ट्रक्चर के लिए अप्लाई कर दें। और आपने ये नहीं बताया आपका सिक्योर लोन है क्या अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन है, आप पैसे हैं आपके पास, आप इनको दे दो। नहीं है तो आपका इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सैदा सबीना, सर मेरा EMI 54,000 फ्रॉम टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। मेरा 3 EMI बाउंस हो गया। कंपनी वाले बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या करूं। भाई साहब, अगर आपकी 3 EMI बाउंस हो गई हैं और आपका EMI 54,000 रुपया, पर आपने ये नहीं लिखा कि सिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, पर्सनल लोन है, कैसा लोन है। जैसा भी है, अगर आपकी 3 EMI बाउंस भी हो गई हैं, अभी आपका केस NPA में नहीं जा सकता। तो किसी भी तरह से डरे घबराए नहीं। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो, मेरे पास दोबारा से कमेंट करें, बताएं सिक्योर लोन है अनसिक्योर लोन है, कितने का लोन लिया था। सर मैं 3 महीने से अपने पर्सनल लोन की मोबक्विक कंपनी की EMI नहीं भर रहा हूं और नोटिस भी भेज चुके हैं ये ईमेल ID पर, और बार बार कॉल करते हैं और रिलेटिव को कॉल करके भी धमकी देते हैं, और 2 बार तो मेरे कॉन्टैक्ट में से कुछ पड़ोसियों को कॉल भी करके मेरी इमेज खराब कर चुके हैं। जबकि मैं बोल चुका हूं कि मैं आपका पूरा पैसा भर दूंगा। अभी जॉब नहीं मिल रही है कोरोना की वजह से, प्लीज़ गिव मी सोल्यूशन। भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये मोबीक्विक के नाम से, ये तो ऑनलाइन ऐप का नाम है जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आपने ये नहीं लिखा कितने का लोन है। ये होगा 5, 10, 20 हज़ार रुपये का, क्योंकि इससे ज़्यादा 20, 25 हज़ार रुपये से ज़्यादा देते नहीं, ज़्यादातर 5 हज़ार का ही देते हैं। अब क्योंकि ये आपके फैमिली में, रिलेटिव में, इन्होंने आपका फ़ोन हैक कर लिया है और सारे नंबर इनके पास चले गए हैं। वो इन्होंने नहीं किया, वो आपने इनको परमिशन दिया। जब आपने ऑनलाइन ऐप से आप लोन लेते हैं, वो आपसे परमिशन मांगते हैं। जब किसी को लोन लेना होता है तो वो देखता नहीं कि किस चीज की परमिशन मांग रहे हैं, यस 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 करा जाता है। जैसे ही किस पेंडिंग होती है, रुकती है, उठा के उन पे फोन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है आपकी बेइज्जती करने के, आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को हरास करने के। आप इनकी कंप्लेंट IT सेल के अंदर दीजिए, तब इनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। सर एक रिक्वेस्ट थी, सर क्रेडिट कार्ड का पैसा अगर ना पे करते हैं तो क्या बिल साइकिल हर मंथ बनता रहेगा या कुछ टाइम रुक जाएगा। मतलब हर महीने का ब्याज पे ब्याज लगकर बिल आता रहेगा या रुक जाएगा। भाई साहब, ये रुकेगा नहीं, तो ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो आपको क्रेडिट कार्ड लेने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी टर्म कंडीशन ऐसी है। क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खोदना। आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है, कब्र आप पहले ही खोद चुके हो, तो धक्का दे रहे हैं उसके अंदर। भविष्य में कभी भी आपके पास पैसे आ जाए, इनके पैसे दे दो और कान पकड़ लो, जिंदगी में कभी क्रेडिट कार्ड ना लेना। हाँ, अगर आपसे क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दे जा रहे हैं तो दे दो, नहीं दे जा रहे तो इसमें आपका एक कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ एक सिविल का केस करेंगे, वो भी अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से NPA पे रोक लगी है, वो भी नहीं कर सकते आज की डेट में। तो विजय जायसवाल, सर आज बजाज वालों को फोन आया था कि वो मेरा पैन कार्ड को ब्लॉक कर देंगे और फ्यूचर में कभी कोई लोन नहीं मिलेगा और वो मुझे डिफॉल्ट कर देंगे, मैं क्या करूं। देखो ऐसा भाई साहब, आपका पैन कार्ड कोई ब्लॉक नहीं कर सकता। पैन कार्ड आपको भारत सरकार ने दिया है, ना कि बजाज कंपनी ने या किसी NBFC ने या किसी बैंक ने। रही बात
ये जरूर है कि आपका वो सिबिल खराब कर देंगे, लेकिन अभी आपका केस एनपीए में नहीं गया, कोई भी केस एनपीए में नहीं गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक है, ये वैसे टोटल बकवास कर रहे हैं। मनोज दास, सर एनबीएफसी इंडिया बुल्स धनी लोन लिया हूं, मगर लोन स्ट्रक्चर मांगा नहीं दे रहा है, बोल रहा है लोन स्ट्रक्चर अभी चालू नहीं हुआ है, क्या करें। मैंने बोला आरबीआई तो लागू की है, लोन स्ट्रक्चर एनबीएफसी कंपनी देनी होगी। चवन्नी छाप बोल रहा है लोग नहीं दूंगा, सर की करें। वो बोल रहा है इसको कि हम रिस्ट्रक्चर नहीं देंगे। भाई साहब आप क्या करो, 2-4 दिन रुक के ऑनलाइन अप्लाई करो इसको, फिर उनको ऑनलाइन ही रिटर्न में आपको कारण बताना पड़ेगा। बालामुर्गम पठियांची, सर मेरा एचडीएफसी में अनसिक्योर लोन है, मुझे 9 मंथ का मोरेटोरियम दे रहे हैं, मैंने एमडी को मेल किया है, 12 मंथ का मोरेटोरियम मांगा है, मेरा रिक्वेस्ट नहीं ले रहे हैं बैंक, और अभी तक कोई मेल का रिप्लाई भी नहीं दिया है, और बोल रहे हैं कि 25 दिसंबर को लास्ट डेट है, इसने क्या करना होगा। भाई साहब अगर ये 9 महीने का आपको मोरेटोरियम दे रहे हैं और आपकी फाइनेंशियल स्थिति आज की डेट में ठीक नहीं है, तो आप 9 महीने का मोरेटोरियम, मेरे ख्याल अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आपको ले लेना चाहिए, 12 महीने के चक्कर में नहीं बढ़ना चाहिए। रत्नेश पाठक, मैं रत्नेश पाठक, सर मैं ट्रैक्टर लिया था इंडसइंड बैंक से, आज मेरी गाड़ी ले जा रहे हैं और मुझे एक भी नोटिस नहीं दिया, क्या करूं सर। ये भाई साहब जबरदस्ती छीना झपटी कर रहे हैं, इनसे डरे और घबराए नहीं। अगर ये जबरदस्ती आपका ट्रैक्टर खोस रहे हैं, इनकी स्थानीय थाने या पुलिस चौकी में कंप्लेंट करें, क्योंकि अभी कोई भी केस एनपीए में नहीं गया, और एनपीए में केस जाने से पहले किसी भी तरह की कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी रिकवरी नहीं कर सकती। अनिल मधावी, सर मेरा गोल्ड लोन है, 3 EMI नहीं दे पाया, बिजनेस बंद पड़ा है, बैंक ऑक्शन की बात कर रहा है, अगर EMI नहीं दिया तो मैं क्या करूं। भाई साहब गोल्ड लोन जो है सिक्योर लोन है, बैंक आपकी ऑक्शन कर सकता है, ये बात सही है, उसके पास राइट्स है, लेकिन 3 महीने के बाद वो उसकी ऑक्शन नहीं कर सकता। वैसे भी एनपीए पे रोका भी, अभी आप डरे और घबराए नहीं, पैसे का अरेंजमेंट करके इनके पैसे दे दे। और वैसे भी अमूमन मेरे देखने में आया कि 1 साल से पहले कभी भी ऑक्शन होती ही नहीं है, वैसे बोलते रहते हैं, पावर इनके पास है लेकिन ये करते नहीं है इतनी जल्दी। बेस्ट फैशन फॉरएवर, मेरा होम लोन का EMI पेंडिंग है और लॉकडाउन में मुझे पी में सब्सिडी रिसीव्ड हो गई है, और अब बैंक वाले बोल रहे हैं कि अगर EMI नहीं भरी तो सब्सिडी फिर से खींच ले जाएंगे, ये सच है क्या सर। मेरा होम लोन का EMI पेंडिंग है। अच्छा इन्होंने होम लोन लिया होगा, उसकी EMI पेंडिंग है, इनका प्रधानमंत्री के जो सब्सिडी मिलती थी उसके तहत इनको सब्सिडी मिल गई है। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि या तो EMI पे करो, नहीं तो इस सब्सिडी को वापसी ले लिया जाएगा। ये टोटल बकवास है, सब्सिडी कभी भी वापसी नहीं करी जाती, ये आपको डरा और धमका रहे हैं अपना पैसा निकालने के लिए। देवेंद्र गौतम, सर मैंने कार लोन लिया था 2018 में, लॉकडाउन के काम कारण मेरी EMI पेंडिंग हो गई, मेरे पास भी कोई व्यवस्था पैसों की नहीं है, बैंक वाले थर्ड पार्टी वहां खुद कार उठाने की धमकी दे रहे हैं, क्या करूं बताओ प्लीज। भाई साहब अभी आपकी गाड़ी नहीं उठा सकते, क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है। हाँ जब एनपीए से अगर रोक हट जाएगी तो आपका केस एनपीए में चला जाएगा, तो इनके पास रिकवरी की पावर आ जाएगी। अगर ये गलत तरीके से आपके साथ पेश आते हैं, छीना झपटी करते हैं या गाड़ी आपकी खोजने की कोशिश करते हैं, तो इनकी पहले रिकॉर्डिंग कर लें और इनकी स्थानीय एसपी साहब के पास इनकी कंप्लेंट कर दें। तिरुमणि पाठक, सर 2 क्रेडिट कार्ड का 3 लाख रुपए है और 3 लाख पर्सनल लोन है,
टोटल 6 लाख का लोन है, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का है, काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जॉब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, क्या करूं सर प्लीज़ हेल्प। भाई साहब आपका क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, आपके पास पैसा है आप उसको भर दीजिए, नहीं पैसा है EMI करवा लीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, फ्यूचर में आपको कहीं भी किसी भी बैंक और NBFC कंपनी से पैसा नहीं मिलने वाला। फिर भी अगर आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डावाडोल है, तो इनसे डरने और घबराने की जरूरत नहीं। अभी NPA पे रोक है, अभी आपके खिलाफ दीवानी का मुकदमा भी नहीं कर सकते, उसके बाद ये एक दीवानी का मुकदमा करेंगे जो 30-35 साल तक चलेगा, उसमें कोई सजा का कोई प्रावधान नहीं है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।